नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम CUET मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 2025 का। इफ़ y बराबर, यहाँ पर एक्सप्रेशन y का दिया गया है, तो आपको फाइंड आउट करना है d2y dx स्क्वायर प्लस 6y वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो A, B और C तीनों ऑप्शन में dy बाई dx ये दिया हुआ है और उसका कुछ कोफिशिएंट है, और ऑप्शन डी में वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये जो y दिया गया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। राइट, ये आपका y है। आई होप आपको ये चीज पता होगी कि जो अगर e रेज टू द पावर ax है और इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये आता है, ये e रेज टू द पावर ax एज इट इज होता है, और ये जो कोफिशिएंट होता है x का वो गुणे में आ जाता है, तो यहाँ पर a से गुणा हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये y दिया गया है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 दूना के 6, ये 6 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, 6 e की पावर 3x। राइट, तो यहाँ देख रहे हैं कि 6 कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 6 को। राइट, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर 3x। राइट, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख ले रहा हूं क्योंकि मैं ऑप्शन में देख रहा हूं कि हर जगह dy बाई dx है, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। राइट, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। राइट, तो इसको जब दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर। राइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 तो कांस्टेंट है। राइट, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका e रेज टू द पावर 2x और 2 गुणे में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 3x एज इट इज रहेगा, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और 3 गुणे में आ जाएगा। राइट, ओके, तो ये हमारा d2y बाई dx स्क्वायर हो गया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 2, ये हो गया 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e रेज टू द पावर 3x। राइट, ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा d2y dx स्क्वायर है। ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। राइट, अब क्या करना है, देखिए हमने ये टर्म तो निकाल लिया, तो अब दोनों तरफ हमको 6y मैं क्या करता हूं, जोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे ये आपको d2y dx स्क्वायर प्लस 6y निकालना है, तो मैं दोनों तरफ 6y जोड़ देता हूं। तो ये हो गया d2y dx स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 12 e रेज टू द पावर 2x प्लस 18 e रेज टू द पावर 3x प्लस 6y। मैंने कुछ नहीं किया है, जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें मैंने दोनों साइड 6y जोड़ दिया है। राइट, तो अब देखिए यहां पर आपको y दिया गया है। राइट, तो 6y कैसे निकालेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको ये y दिया गया है। राइट, तो यहां से आप 6y कैसे निकालेंगे, राइट, दोनों तरफ 6 का गुणा कर दीजिए, तो इधर 6y किसके बराबर हो गया, 6 का दोनों साइड गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 6 इंटू 3 18 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 e रेज टू द पावर 3x। राइट, तो ये 6y का मान है, तो मैं ये जो 6y है इसकी जगह ये मान रख देता हूं। राइट, तो मैं इस 6y को मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूं एज इट इज, जस्ट अ सेकेंड, या फिर इसे रिमूव कर दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं 6y का मैं मान रख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम्स, सॉरी ये 2 नहीं है 12 है, क्योंकि 6 से जब गुणा करेंगे आप तो ये 18 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। राइट, तो ये 12 e रेज टू द पावर 3x।
राइट। तो अगर आप देखिए e रेज टू द पावर 2x कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है, 12 यहाँ है और यहाँ 18 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 e रेज टू द पावर, आई एम सॉरी 18 12 30, ये आपका हो जाएगा 30 e रेज टू द पावर 2x, ठीक। प्लस अब 3x को देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, तो e रेज टू द पावर 3x यहाँ है और e रेज टू द पावर 3x यहाँ है, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 12, तो 18 12 30, ये भी 30 हो गया, प्लस 30 e रेज टू द पावर 3x। तो अब 30 कॉमन है तो मैं 30 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से देखेंगे यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, तो मैंने 30 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 30 और ब्रैकेट में हो जाएगा e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर 3x। ये हमारा आपका आंसर आ गया। अब इसको आपको ऑप्शन से मैच करना है, तो देखिए हर ऑप्शन में आपका ABC में तीनों में dy बाई dx है, तो अब आप इसी 30 को इससे कंपेयर करना होगा, राइट। तो मैं इस 30 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो नंबर 30 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 6, राइट, 5 × 6। मैं 6 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका dy बाई dx है, राइट। तो 30 को मैंने लिख लिया 5 × 6 e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर 3x, राइट। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से देख लेंगे ये क्या चीज है, ये dy बाई dx है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 टाइम्स dy बाई dx। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है, 5 टाइम्स dy बाई dx, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था d2y dx स्क्वायर प्लस 6y किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 5 dy बाई dx के, राइट। तो मैं इसको आपको यहां पर, आपका उत्तर आ गया है, आपका आंसर ए है, राइट। ओके, तो अब आइए अगला सवाल करते हैं। यहां पर देखिए ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि x और y में रिलेशन बनाइए जिसमें कि कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, राइट। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको y दिया था और यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी आपको, और यहां पर क्या दिया है, यहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, यहां से आपको x और y में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, राइट, और बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है जिसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें कि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं इस इक्वेशन को लिख करके बताता हूं। जैसे इस दिए गए इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ये जो टर्म था आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट वाई अपॉन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं यहां से, इसकी आई एम सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि y एक साइड आ जाए और x एक साइड आ जाए। तो अगर इधर y है तो इस साइड आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट वाई डी वाई इज इक्वल टू, और dx को मैं एक साइड करना चाहता हूं तो ये dx इधर आ जाएगा, राइट, और नीचे क्या रहेगा, ये 1 अपॉन रूट एक्स, राइट। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स और ये dx। तो हमने y को पूरा एक साइड कर लिया और x को एक साइड कर लिया। यही कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कि अगर आप वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं तो आप हल कर सकते हैं। कई तरीकों में से ये एक तरीका है, राइट। तो जैसे देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड का होता है, इसको कहते हैं कि फंक्शन ऑफ y पूरा एक साइड हो जाए और dy, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन ऑफ y की जगह क्या है 1 अपॉन रूट वाई, ठीक, और ये dy, और राइट साइड में हो जाए फंक्शन ऑफ x
और dx। तो देखिए ये जो फंक्शन ऑफ x यहाँ पर क्या है 1/√x और ये dx। तो हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। तो जब वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं तो फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, आपको बहुत ही आसान लगेगा ये जो 1/√y है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/y रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट को पावर 1/2 भी लिखते हैं, राइट। और ये dy। ठीक इसी प्रकार से इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/x रेज टू द पावर 1/2 dx। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये तो पता ही है। अब ये देखिए नीचे आपका y रेज टू द पावर 1/2 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा y की पावर -1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूं y रेज टू द पावर -1/2 dy। और इधर मैं क्या लिख सकता हूं x रेज टू द पावर -1/2 dx। सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, राइट। तो इधर भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए और इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए। और जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आता है। ठीक, c या c1 जो भी लिख सकते हैं कि एक कांस्टेंट है, राइट। तो आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, राइट। मैं यहां पर कहीं साइड में लिख देता हूं x रेज टू द पावर n dx क्या होता है x रेज टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और प्लस सम कांस्टेंट c1 या c2 जो भी, राइट। तो यही फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा y की पावर -1/2। जस्ट सेकंड में नए पेज पे इसको लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आसान रहे। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, राइट। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट आप कीजिए। अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y रेज टू दी पावर 1/2। ये n का मान है, इसमें एक जोड़ देते हैं और नीचे जो भी पावर रहती है उसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 + 1 इज इक्वल टू, सेम चीज इधर भी होगा, x की पावर -1/2 + 1 और जो पावर होती है पूरी वही नीचे जुड़ जाती है -1/2 + 1 और सम कांस्टेंट c1, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये -1/2 + 1, तो ये +1/2 होगा, यानी y की पावर +1/2, राइट। और यहां पे क्या होगा, देखिए डिवाइड बाई -1/2 +1, ये +1/2 हो जाएगा। और तो ये 2 कहां चला जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू। ठीक इसी प्रकार से सेम चीज यहां पर भी है। तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2। और यहां पर भी ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा प्लस c1। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि x और y सब एक ही साइड है, राइट। तो मैं x और y को एक साइड लेके चला जाता हूं। तो अगर मैं ये वाला देखिए, अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और x की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूं √x और ये हो जाएगा -2 √y और प्लस c1 बराबर 0, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से भाग दे रहा हूं दोनों साइड। तो इधर हो जाएगा आपका √x -√y और ये हो जाएगा आपका प्लस c1/2 = 0। तो ये अगर इस साइड प्लस c1/2 है तो इधर आ जाएगा तो -c1/2 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं √x -√y इज इक्वल टू -c1/2 और c1/2 को एक दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं c1। तो ये क्या हो जाएगा √x -√y इज इक्वल टू c, राइट। तो ये हमारा उत्तर होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, राइट। ये हमारा उत्तर आया है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, राइट, फाइन, ठीक है। दोनों का साइन सेम नहीं हो सकता, क्यों, देखिए एक आपका यहां पर इस साइड y है और इस साइड x है, तो कोई ना कोई एक साइड जाएगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, राइट। दोनों का सेम साइन है नहीं, ठीक है।
ये है नहीं और ये है नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू सी। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि अगर मैं x को अगर इस साइड ले आऊं तो x माइनस में हो जाएगा और y प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका कांस्टेंट होता है c1 लिखिए, चाहे माइनस c1 लिखिए, चाहे माइनस c2 लिखिए, वो एक कांस्टेंट ही रहेगा। आप जैसे यहाँ पर 2 से भाग दिए हैं, फिर वहां पर -2 से भाग दे देंगे तो अंत में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा गया है और उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को डिटर्मिनेंट आता होगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है और अगर आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका पेपर छूटना लगभग तय है, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया तो देखिए यहां पर 3 अंक का 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आपको 3 अंकों का गुणा करना है पहली ही लाइन में। अब 3 अंक का गुणा आसान तो होता है बहुत, लेकिन समय लेता है। उसके बाद अगले स्टेप में जाइए, एक और यहां पर 3 अंक का गुणा करना है, यहां पर भी 3 अंक का और यहां पर, तो 9, तो आपको 3 अंकों का 9 बार गुणा करना है। उसके बाद मैं इन सबको तो छोड़ ही दे रहा हूं कि ये जो जोड़ना घटाना है वो सब छोड़ देता हूं मैं। उसके बाद भी आपको 3 अंकों का 9 बार गुणा करना है और उसके बाद ये सारे कैलकुलेशन घटाना भी है, जोड़ना भी है, और ये करके अगर आप उत्तर 0 ला देते हैं तो भी इस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं किए जाते हैं, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। मान लीजिए आपने 5 से 7 मिनट का में करके इसका उत्तर निकाल ही लिया, तो जो आपका 1 मिनट लगभग एक क्वेश्चन को करने का टाइम होता है, तो अगर आपने इस तरीके से 5 से 7 मिनट लगा दिया तो इससे अच्छा कि न लगाते, हो सकता है और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट में नंबर बड़े होते हैं तो डिटर्मिनेंट फिर निकाले कैसे, तो फिर आपने, अगर आपको ध्यान होगा तो लीनियर ऑपरेशन करके डिटर्मिनेंट को निकाला जाता है जब नंबर बड़े हो जाते हैं। रो और कॉलम का ऑपरेशन करके नंबर को छोटा कर लिया जाता है और बेसिकली कोशिश किया जाता है कि 2 0 आ जाए, उसके बाद केवल जो माइनर बचे, जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट, वो आसानी से निकल जाए। तो इस प्रकार से 5 से 7 मिनट में आप ये क्वेश्चन करेंगे जो यहां पर किया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। ठीक है, डिटर्मिनेंट सिखाया जाता है लेकिन जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो आपको ये मेथड छोड़ना पड़ता है। लीनियर ऑपरेशन के बाद पहले नंबर छोटा कर लेंगे, फिर उसके बाद आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, इस मेथड से जब नंबर बड़े हों तो कभी ना करें। ठीक है, तो आइए वो मेथड मैं आपको बताता हूं कि लीनियर ऑपरेशन कैसे होता है और आप कैसे इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। राइट, तो लीनियर ऑपरेशन, तो सबसे पहले मैं रो 1 और रो 2 के नंबर को छोटा करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए जो नोटेशन होता है, जो रो 1 है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, कैसे, R1 माइनस R2 से। ठीक है, ये एक मैं कर रहा हूं। ये जो R1 लिखा गया है इसको मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, मैं पहले R1 माइनस R2 निकालूंगा और वो किसकी जगह आएगा, R1 की जगह। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे मैं कर रहा हूं दूसरा ऑपरेशन, जो R2 है वो R2 माइनस R3 लिखा जाएगा अब। ठीक है, और आपको बता दें लीनियर ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट का मान बदलता नहीं है, सेम मान आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं R2 माइनस R3 निकालूंगा और फिर R2 की जगह रख दूंगा। राइट, तो सबसे पहले ये जो हमारा जो पहला ऑपरेशन है, जो फर्स्ट रो को हम रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे, पहले हम R1 माइनस R2 निकालेंगे और फिर उसकी जगह R1 की जगह रख देंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा नया डिटर्मिनेंट बनेगा, अब हमारा जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, देखिए 265 में से 240 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 आएगा। राइट, ठीक, इसके बाद 240 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 आ जाएगा। ठीक,
उसके बाद ये 219 माइनस 198, ये कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो के नंबर कुछ तो कम हो गए। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दूसरा वाला, पहला रो तो हो गया, पहले रो का तो काम हो गया। अब ये जो सेकेंड रो का ऑपरेशन है कि हम R2 माइनस R3 निकालेंगे और उसको R2 की जगह रख देंगे। आइए ये ऑपरेशन करते हैं। तो यहां देखेंगे 240 में से 219 घटाएंगे तो कितना मुझे मिलेगा, 21, राइट। ठीक इसी प्रकार से 225 माइनस 198, तो यहां पे कितना बचेगा, 27। 198 माइनस 181, तो ये कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, और रो 3 हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो रो 3 का जो मान है 219, 198, 198 और ये 181। ठीक है, देखिए पहले से तो काफी राहत मिल गई, कम से कम कुछ न कुछ तो आसान हुआ ही। अभी भी देखेंगे तो अभी भी कोशिश करेंगे हम। तो यहां देखिए फिर से एक बार ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2, एक बार और छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि और नंबर छोटा हो जाए। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2। ठीक है, तो फिर अब जो नई डिटर्मिनेंट आएगी ये इक्वल नहीं, ये इक्विवेलेंट, ये इक्वल ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल डिटर्मिनेंट का मान लीनियर ऑपरेशन करने से नहीं बदलता है। ठीक, तो फर्स्ट रो क्या आ जाएगी, देखिए 25 माइनस 21, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहां 15 माइनस 27, तो ये माइनस 12 हो जाएगा। ठीक, और यहां पर कितना आ गया, 21 माइनस 17, तो ये 4 हो जाएगा। और फिर रो 2 और रो 3 को मैं एज इट इज रहने देता हूं, 21, 27 और 17, और यहां पर 219, 198 और 181। ठीक, अगर आप देखेंगे फर्स्ट रो से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, राइट। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 21, 27 और 17, यहाँ पर 219, 198 और 181, राइट। अब देखिए, अब जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने अब यहां से क्या कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए यहां पर ये 1 है और ये -3 है, तो मैं इनको जीरो बना सकता हूं। ठीक है, किसकी मदद से, इसकी मदद से। ठीक है, तो मैं कौन सा ऑपरेशन करने जा रहा हूं, मैं ऑपरेशन करूंगा, आई एम सॉरी, C1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, C1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं C1 माइनस C3 से। और फिर देखिए इसको हमको जीरो बनाना है, इसको हमको जीरो बनाना है। बताइए आप कैसे बनाएंगे, मैं C2 को मैं कैसे रिप्लेस करूं, C2, और देखिए मैं अगर एक में 3 का गुणा कर दूं तो और जोड़ दूं फिर -3 में, तो क्या हो जाएगा, 0। तो मैं C2 को रिप्लेस करूंगा C2 प्लस 3 टाइम्स C3 से। और फिर बताइए अब डेल्टा कितना आ जाएगा, ये 4 तो बाहर है। ठीक, अब यहां से देखिए ये 1 - 1 ये आपका 0 हो गया, एक 0 तो मुझे यहां पर मिल गया। ठीक, उसके बाद सॉरी, बाकी 21 में से 17 चला जाएगा तो 4, और यहां पर कितना बचेगा, 19 और 19 कितना हो जाएगा, 38। 219 में से 181 जाएगा तो आपका 38 बचेगा। ठीक है, 38। अब C2, अब ये देखिए ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, C2 को रिप्लेस करना है C2 प्लस 3C3। तो ये जो आखिरी कॉलम है, ये वाला जो आखिरी कॉलम है, इसमें 3 का गुणा करना है और आपको इसमें जोड़ देना है और उसके बाद C2 में लिखना है, राइट। तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, सारा कारण ही ये इसको 0 बनाने का, तभी हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर 17 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51,
और 51 में 27 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें 3 का गुणा करेंगे तो अगर 200 में 3 का गुणा करूं मैं तो ये 600 हो जाएगा, और 600 में से चूंकि 19 या 57 तो ये हो जाएगा आपका 543। ठीक है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 543 आएगा। ठीक है, आप जैसे भी कर लीजिए, आपको जैसे सहूलियत हो। मैं ऐसे भी आप कर सकते हैं, 180 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 3 54 540 होगा, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 543 होगा। और इसमें 198 हमको जोड़ना है, तो मैं 200 जोड़ूंगा तो ये 743 हो जाएगा, और 2 घटा दूंगा तो 741। तो यहां जो नीचे आएगा वो 741 आएगा। ठीक, आई होप ये सारी चीजें आप कर लेंगे अपने माइंड में। और उसके बाद थर्ड रो को मैं छोड़ देता हूं, 117 और 181। अब देखिए, अब जाके हमारा टारगेट पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि अब हमने 2 जीरो बना लिया है। टारगेट यही होता है, लीनियर ऑपरेशन करके फाइनली आपको 2 जीरो लाने हैं, ताकि अब केवल हमें इसका कोफैक्टर निकाल करके अब बस डिटरमिनेंट आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो हो जाएंगे। बस इसी का हमको गुणा करके ये रो और ये कॉलम खत्म, यानी ये और ये डिटरमिनेंट का मान हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो टारगेट होता है लीनियर ऑपरेशन करके 2 जीरो लाने होते हैं। अगर 3x3 का डिटरमिनेंट है तो 2 जीरो लाना होता है। अब ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है, तो मुझे इसको कॉपी कर लेने दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी, ये क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड प्लीज, प्लीज वेट, लेट मी कॉपी। राइट, अब हमने इसको यहां पर कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अब ये देखिए, अब ये दोनों तो जीरो से गुणा करेंगे तो कुछ भी आए सब जीरो हो जाएगा, बस यही बचेगा। तो 1 1 नहीं लिख रहे हैं हम, तो ये रो कॉलम और ये रो खत्म हो गई, यानी इसका गुणा 4 इंटू 741। मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, 4 इंटू 741, राइट, 741 माइनस, मैं कोशिश करूंगा कॉमन निकालने की, जो भी निकलेगा 38 गुणे 78। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूं फैक्टर करके कॉमन लेने की, जिससे और आसान हो जाएगा। तो यहां पर 4 हो गया। अब चूंकि 4 है तो मैं देखूंगा क्या इसमें, मैं दूसरे वाले को पहले देख लेता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं। इस 38 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 19, राइट। 78 को आप क्या लिख सकते हैं? 78 को 2 इंटू 39, 39 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 13, 3 इंटू 13, राइट। तो देखिए यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 है, तो मैं 4 कॉमन ले लूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि एक 3 का भी अगर इसमें फैक्टर हो तो आप निकाल सकते हैं 3 कॉमन। तो देखिए क्या ये 3 का फैक्टर है, कैसे पता करते हैं? 3 से भाग जाएगा कि नहीं। 3 का से डिविजिबिलिटी के लिए क्या टेस्ट है? तीनों नंबर को जोड़ दिया जाता है, 7 4 11 1 12, 12 3 से कटेगा, यानी ये 3 से भाग चला जाएगा। और वैसे भी अगर आप ध्यान देंगे तो 250 का 3 से गुणा करेंगे तो 750 आएगा, और ये 3 कम 9 कम है, यानी 247 गुणे 3, ये आपका 247 गुणे 3 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप 3 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 247 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से 741 को लिख सकते हैं 3 गुणे 247। ठीक है, आप 3 से भाग करेंगे तो ये आपका चीज आ जाएगा 247। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर हो गया ये 4, अब यहां से 4 और 3 कॉमन ले लिया, तो 4 3 12, ये बाहर आ गया, और यहां पे क्या बचा 247, राइट। यहां पर देखिए 2 दूना के 4 3 12, ये कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पर क्या बचा आपका माइनस, जस्ट ए सेकेंड, माइनस 19 गुणे 13, राइट, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब 19 गुणे 13 कितना होगा? 19 दाम में 190 हो जाएगा, 19 या 57, यानी 247।
तो ये कितना है, 247 ही है, राइट। तो आप, मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 12, ये 247 माइनस ये भी 247 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका 0 हो गया, और 0 से जितना गुणा होगा सभी क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट का मान कितना आ गया, 0, ठीक। मुझे आपको समझाने में समय लग गया। आप कोई भी स्टेप आप अपने आप कम कर सकते हैं, ठीक है। बट जो सही तरीका है वो मैंने आपको बताया कि जब नंबर 3 डिजिट के सारे हो जाएं या और बड़े हो जाएं, तो जो तरीका होता है कि डिटर्मिनेंट में कम से कम 2 जीरो बना लीजिए, उसके बाद ही सॉल्व कीजिए। अगर गुणा करने लगेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे यहां पर देखिए, ये गुणा मैंने 2 डिजिट का था तो टेबल से मैंने कर लिया। 19 में 10 का गुणा करेंगे तो 190 हो जाएगा, और 3 बार करेंगे तो 57 हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे 247 हो जाएगा। जिसको कि आप मेंटली कर सकें, इसमें मैनेज हो जाता है। छोटे नंबर मैनेज करना ज्यादा आसान है। जैसे 741 का फैक्टर निकालना था तो 3 से भाग जाएगा कि नहीं, हम जोड़ के देख ली कि अच्छा हाँ 3 से कट जाएगा, यानी 3 का इसमें फैक्टर है। तो फिर हमने ये देखिए 12 बाहर निकाल लिया, क्योंकि 12 का गुणा आप अगर करना भी रहता, मान लीजिए ये 0 नहीं आता, तो 12 का गुणा किसी नंबर में आप मेंटली कर सकते हैं, फिर उसके बाद 4 का गुणा मेंटली कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर ये 3 डिजिट की तरह लिखना नहीं होगा, ठीक है। तो तरीका यही है, राइट। तो यहां पर डेल्टा का मान 0 आ गया, जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।